अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आजकल मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और इस मतबल से मौसम को गार्डनिंग लवर्स जो हैं वो किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करके उनकी देखभाल करके इस मौसम को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस मौसम में अगर हम अपने उन प्लांट्स की प्रोपोगेशन करें जो थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं या थोड़े से डेलिकेट होते हैं, तो उनकी कटिंग वगैरह ग्रो होने के जो चांसेस हैं या उनका सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहां आप इस टाइम पे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और फ्लावर्स लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी आप ऑनलाइन सीड लेके भी परचेज़ करके ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से सेव करके रखे हुए हैं तो वो आप आई थिंक ये ग्रो कर चुके होंगे, क्योंकि मैं भी ग्रो कर चुकी हूँ। तो बहुत से प्लांट्स को कटिंग के ज़रिए लगा के भी हम इस मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि इस मौसम में लगाने वाले बहुत से प्लांट्स होते हैं जो हम ग्रो करके अपने घर को, अपने गार्डन को कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में एंजॉय पोथोस को आपने किस तरह की सॉइल में लगाना है, इसकी कटिंग लेने का क्या तरीका है, या इसको आप किस किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और कैसी लोकेशन देनी है, पानी की रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम आप चैनल का विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगे या मेरे प्लांट्स की जो प्रोपोगेशन का तरीका है आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा अगर गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, और इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। तो जो एंजॉय पोथोस है इसको आप नर्सरी से ले सकते हैं। थोड़ा सा रेयर प्लांट है, कॉमनली नहीं मिलता। तो मैंने ये प्लांट 3 साल पहले कराची से मंगवाया था, बिल्कुल छोटी सी कटिंग थी। तो फिर उसकी ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ी लंबी लंबी सी हो गई थी। काफ़ी टाइम लगता है इसको ग्रो करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो जब मैंने देखा कि इसकी थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो फिर मैंने उसकी ब्रांचेस को इस तरह इसके साथ राउंड राउंड में पॉट के अंदर सॉइल के अंदर फिक्स करके तो इसके ऊपर हेयर पिन्स लगा दी थी। तो अब देखें माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी और घनी बुशी बुशी सी नज़र आ रही है आपको। तो आज मैं आपके साथ इसी प्लांट की 1-2 कटिंग लेके तो ग्रो करना शेयर करूँगी। इसको हमने किस तरह की मिट्टी में लगाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसकी हम कटिंग लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम किस किस तरीके से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही केयर मांगता है और उसी तरीके से प्रोपोगेशन होती है इसकी। ये नोड एरियाज़ इसके बने हुए हैं, ये देखें, जहाँ ऊपर लीव होता है वहीं पे नीचे इसकी रूट्स बन जाती हैं। क्योंकि मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उनको आप लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह इसका एक एक लीव लेके आप पानी में रख के इसकी रूट्स जब अच्छी तरह से बन जाएँ तो उनको सॉइल में शिफ्ट कर दें, या आप डायरेक्ट इनको लेके तो मिट्टी में लगा दें इस तरह से कटिंग, तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। इसके अलावा आप अगर इसकी अपर शूट्स लेते हैं, इतनी सी अपर शूट लेके आप इसको ग्रो करते हैं तो भी ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और पानी के अंदर भी ग्रो करके इंडोर में रखा जा सकता है ये। तो इसको लगाने के लिए हमने सॉइल कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है। तो पॉट्स के अंदर हम जितने भी प्लांट्स लगाते हैं उनकी मिट्टी अगर नरम होगी और वेल ड्रेन्ड होगी, वेल ड्रेन्ड ऐसी कि जिसमें हम पानी डालें तो फ़ौरन मिट्टी गीली हो जाए, एक्स्ट्रा पानी सारा ड्रेनेज होल के ज़रिए ड्रेन हो जाए। सबसे पहले आपने पॉट का जो नीचे का ड्रेनेज होल है उसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर अच्छा सा पोरस सा सॉइल मीडिया भर लेना है। उसके लिए आप भल वाली मिट्टी के साथ कोई भी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर कोकोपीट ऐड करना चाहें अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं, और कॉर्डन कंपोस्ट ऐड हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, सभी इसका बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनता है।
तो इसको हमने किस तरह से ग्रो करना है, ये देखें, ये बहुत ही अच्छी सी पोरस सॉइल है और इसके अंदर मैं पहले से पानी भी डाल चुकी हूँ एक दफ़ा। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग लेके इसको इस तरह सेट कर देना है और साइड की जो मिट्टी है उसको इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से दबा देना है। फिंगर की मदद से बिल्कुल आहिस्ता से दबाना है ताकि जो इसकी रूट्स बनी हुई हैं वो ख़राब ना हो, टूटने ना पाएँ। तो इसके बाद हमने इसको पानी दे देना है, क्योंकि कटिंग जब हम लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो बेशक मिट्टी गीली हो, साइड्स पे एयर बबल्स वगैरह रह जाते हैं। यानी कि जब कटिंग लगती है या सीड्स या कोई भी हम प्लांट लगाते हैं या बीज लगाते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिट्टी के साथ या प्लांट के साथ थोड़ा थोड़ा सा खला रह सकता है, जिसको जब हम पानी डालते हैं तो बबल्स की सूरत में ऊपर आते हैं, तो उस वही एयर पॉकेट्स होते हैं इसके। तो इस तरह से हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद मिट्टी अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगी प्लांट के साथ और हमारे जो प्लांट हैं या जो हम सीड लगा रहे हैं या जो भी ग्रो कर रहे हैं ना, उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसको लगाने के बाद हमने शेड में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये शेडेड प्लांट है। मनी प्लांट की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं, स्पेशली जो वेरीगेटेड होती हैं, उनको अगर अच्छा बसंत का माहौल मिले, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना आए इन पे, लेकिन ब्राइट लाइट आए और छन के आए, जैसे पार्शियल शेड में हम रख देते हैं, तो इस तरह इसके लीव्स के ऊपर वेरीगेशन बहुत ही अच्छा आता है और ज़्यादा डार्क कलर फील होता है इनका। लेकिन अगर हम इसको धूप में रख देंगे या कुछ टाइम की डायरेक्ट धूप आएगी इसके ऊपर, तो इसके एजेस भी ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और प्लांट की रंगत आहिस्ता आहिस्ता डल होती जाएगी। और अगर टोटली इंडोर रख लेंगे तो फिर प्लांट सारा सबज सबज हो जाएगा और इसकी ब्रांचेस लगी लगी हो जाएंगी और इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप अपने प्लांट्स का वेरिगेशन अच्छा चाहते हैं, खूबसूरत दिखें आपके प्लांट्स, तो इसके लिए आपको इनको या तो नेट के नीचे रखें या कहीं भी पार्शियल शेड में रखें जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए, लेकिन एरेशन भी अच्छी हो वहाँ पे और हवा का पास निकास अच्छा होने के साथ साथ इसको ब्राइट लाइट मिले। और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले कटिंग्स लगाई थी इसकी, कि उनकी ग्रोथ किस तरह से चल रही है। तो ये देखें, इस वाले पॉट के अंदर मैंने 3 कटिंग्स लगाई हैं इसकी और इसी प्लांट से लेके मुख्तलिफ़ टाइम्स पे लगाई हैं। तो जो सबसे लास्ट में लगाई है मैं आपको उसकी अपडेट देती हूँ कि किस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है, क्या इसने अपनी रूट्स डेवलप की हैं या नहीं की। मुझे लग तो रहा है कि की हुई हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रूट्स बनी हुई हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी ये 2 रूट्स थी जब मैंने इसको लगाया था। तो अब देखें कितने अच्छे तरीके से ये प्लांट जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। और ये देखें, छोटा सा क्यूट सा न्यू लीफ भी इसके ऊपर आ रहा है। तो इसको मैं फिर से इसी तरीके से मिट्टी के अंदर सेट कर दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंजॉय पोथोस को खाद कौन सी अच्छी लगती है, किस तरह का फर्टिलाइज़र हम इसको दे सकते हैं। तो मेरे पास ये प्लांट 3 साल से है और काफ़ी स्लो ग्रोइंग है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको मैं सिर्फ डीएपी डालती हूँ, चंद दाने, 2 से 3-4 दाने बस, यानी कि पॉट के हिसाब से। अगर पॉट बिल्कुल छोटे साइज़ का है तो उसमें आप 1 से 2 दाने डालेंगे। अगर 8 इंच का है तो आप इसके अंदर 4-5 दाने डाल सकते हैं, या उनको पानी में डिप कर दें और डाइल्यूट करके डाल दें लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा जो मैं किचन वेस्ट की कंपोस्ट बनाती हूँ वो पानी में डाल के, तो उसका पानी इसको डाल देती हूँ। तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा वेरिगेशन भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लांट चल रहा है। तो बस कोई भी प्लांट हो, इनको लगाने के लिए आपने यही असूल जहन में रखना है कि अच्छी पोरस सॉइल लेनी है, नरम वाली, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल ना हो। और पानी टाइम पे देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। जब आप देखें कि प्लांट जो है वो पानी की कमी फील कर रहा है तो पानी देना है। तो अब आपको कैसे समझ आएगी कि प्लांट जो है वो पानी की कमी फील कर रहा है? तो जब आप देखें कि पॉट की ऊपर वाली लेयर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो फिर आप इसके अंदर पानी डालेंगे और एक दफ़ा भर के पानी आपने डाल लेना है।
और मिस्टिंग इस प्लांट को बहुत पसंद है। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है इनको मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, जैसे कोलियस को लगती है। तो इन पर जब हम शावरिंग करते हैं तो इनके लीव्स बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और इनका कलर भी अच्छा और ख़ूबसूरत दिखाई देता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इंजॉय पोथोस को ग्रो कर सकते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।